नमस्कार दोस्तों, आज की गाइडेंस में हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र कुमार जी। ये धौलपुर से हैं मूलतः और पोस्टेड अभी सवाई माधोपुर है। तो आपको जो राजस्थान पुलिस परीक्षा भर्ती है 2020 इससे संबंधित आपको गाइडेंस करेंगे। आइए मिलते हैं इनसे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था सर ने, मैं नरेंद्र कुमार। तो आपको पता है कि 6, 7, 8 नवंबर को राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम आयोजित होनी है। और एक बात यह है कि इस डेट को लेकर आप भी निसंकोच रहें, एग्ज़ाम इसी डेट को होनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती हैं तो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है, धड़कनें तेज़ होती जाती हैं और थोड़ा घबराहट सी भी होती है। और अधिकतर उन लोगों को घबराहट होती है जो अच्छी तैयारी करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता पेपर कैसे सेट होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर सेट हो पाएगा कि नहीं हमारा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सबसे पहले बात यह है कि जो सिलेबस है ना, राजस्थान पुलिस का गवर्नमेंट ने जो सिलेबस निकाला है, आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। डीपली बिल्कुल नहीं पढ़ें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ें, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम कर नहीं पाते। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ही पढ़ें और प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन करें, ठीक है। कम से कम हर टॉपिक को एक बार तो आप पढ़ ही लें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप सबसे ज़्यादा रीजनिंग पर फोकस करें। करंट जीके आएगी, करंट जीके का भी ध्यान रखें। और जो अब एक नया टॉपिक जुड़ा है महिला और बाल अत्याचार का, उसमें आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है गवर्नमेंट ने, आप उसको ही पढ़ें, क्योंकि उसमें अधिकतर वैसे ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे महिलाओं के शोषण किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, और जब उन पर अत्याचार होता है तो वो मतलब किस धाराओं में उनका प्रावधान है, क्या क्या पनिशमेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ें। बालकों पर भी शोषण होता है, आजकल बाल अपराध भी काफ़ी हो रहे हैं, तो इस क्राइम से रिलेटेड ही आप उन चीज़ों को पढ़ें। ये नहीं पढ़ें आपके महिलाओं का आयोग वायोग, ये सारी चीज़ें वो पूरा इन डिटेल में बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि अधिकतर वही क्वेश्चन आते हैं जो लेटेस्ट में चल रहा है। क्योंकि बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, दहेज से प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं, बालकों का शोषण हो रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है, तस्करी की जा रही है, ऐसे रिलेटेड इनसे ही धाराएँ संबंधित जो भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। और RSCIT का एक बुक आती है कंप्यूटर की, आप उसी को ही पढ़ें। और आप जो बहुत सारी बुक्स निकालते हैं कंप्यूटर के लेते हुए, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी गलतियाँ होती हैं, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग लड़का पढ़ लेता है। तो मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बुक्स आती है, उसमें से आपको काफ़ी 95% क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे जो कंप्यूटर में आएंगे आपके। दूसरी बात, रीजनिंग की तैयारी अच्छी करें। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और हाँ, रीजनिंग में इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे तो उसमें काफ़ी मिस प्रिंट आया था, गलत क्वेश्चन आए थे, तो आप उनका काफ़ी ध्यान रखें। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको अटैम्प्ट ना करें। अगर आप उसको अटैम्प्ट करते हो तो आपका जो बोनस का अंक होता है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो सोच समझ के करें, रीजनिंग को कंप्लीट करें। और एक टॉपिक आता है साइंस का, तो मैं आपको एक गाइड देता हूँ कि आपने अब तक गाइड से पढ़ा होगा, मुझे पता है, कोचिंग ली होंगी, लेकिन एक 6 से लेकर के 12 तक की NCERT बुक्स आती है साइंस की, उसमें काफ़ी अच्छी और सरल लैंग्वेज है, आप उसको पढ़ें, काफ़ी बेटर रहेगी। और मैं बता रहा हूँ 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसमें से, क्योंकि हमारा सिलेबस 6 से 12 तक का ही होता है और उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। और उसको भी इतना डीपली ना पढ़ें, उसमें से जो अधिकतर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हाईलाइट करके दे रखे होते हैं, उसमें से आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो लास्ट में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं हाँ, लगभग। ऑप्शनल। और जो बाद में ऑप्शनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन किस तरीक़े से बनता है वो भी पढ़ें, आपको उसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल घबराएं नहीं आप, बिल्कुल सोचें नहीं। और यूट्यूब पे और बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं, अलग अलग वीडियो जाते हैं, है ना, उनको आप, मैं चाहता हूँ मेरी राय से आप उनको बंद कर दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक। आप ये दिखावे के लिए कि चलो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है, ऑनलाइन क्लास में ये होता है कि आप उसको ज़्यादा आधे घंटे देखते हो, फिर उसमें बोरिंग महसूस करते हो, फिर उसको बंद करते हो, आप छोड़ देते हो पढ़ाई। और लेकिन आप जो सेल्फ स्टडी करते हो, खुद बैठ के स्टडी करते हो, तो आप काफ़ी 6-7 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ें एकदम। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले तो आप अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बना लीजिए, तो मुझे
जो सिलेबस है ये सारा इसको कैसे कंप्लीट करना है। रोज़ हर एक सब मतलब 4 टॉपिक मतलब 4 सब्जेक्ट हैं आपकी पुलिस में, तो 4 टॉपिक से एक टॉपिक्स क्लियर कीजिए। 1 महीने तक 1.5 महीने तक आप आसानी से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। हाँ, एक बार टॉपिक क्लियर करने के बाद में आप उसको आधा घंटा रिवाइज करो। उसको ये नहीं है कि आज पढ़ा कल उसी को पढ़ रहे हैं, अगले दिन भी उसी को पढ़ रहे हैं, 3-4 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, फिर ऐसा नहीं चलेगा। आप रोज़ पहले तो सबसे पहले आप सिलेबस पूरा कीजिए। टॉपिक ये पढ़ा, फिर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक, और प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने से पहले जो पहले टॉपिक पढ़ा है ना उसका रिवीजन कीजिए। फिर जस्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए, फिर अगले दिन उसका रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए। और ये नहीं कि आज रीजनिंग पढ़ ली, कल मैं वो पढ़ूँगा, जीके पढ़ूँगा, या अगले दिन बाल अपराध जो टॉपिक पढ़ूँगा। ऐसे मत कभी पढ़ना। आप आज 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लेना, 2 घंटे जीके पढ़ लेना, 2 घंटे बाल अपराध के क्वेश्चन देख लेना, 2 घंटे आप साइंस देख लेना। आराम से 8 घंटा कम से कम आप पढ़ाई करोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो जाएगा। तो मैं दोस्तों यही रिक्वायरमेंट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी घबराए नहीं, एकदम अपने सबसे मेन बात होती है एग्ज़ाम में अपनी आपको कॉन्फिडेंट रखना। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपसे मैं जानता हूँ कि जो क्वेश्चन लगभग में आता है ना वो भी सही हो जाता है। और जब आप घबराते हो हड़बड़ाहट में तो उस समय ये होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो उसको भी हम गलत कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि फिर वो गलती एक खुद के द्वारा की हुई गलती होती है, और वो एक लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। अगर आप वहाँ कॉन्फिडेंट रहे, आपने संयम रखा, अच्छे से पेपर किया, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद उसका जवाब दो सोच के। अब ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ो और आप उसमें लीन हो जाओ। ऐसा कभी मत करना। अच्छी स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ना, आस पड़ोस में ये मत देना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अपने पेपर पर फोकस करना, ये करना है, सिलेबस करना है, कंप्लीट करना है। और जो करंट जीके है ना, जैसे आज से आगे की जीके मत पढ़ना। करंट जीके मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे करंट का इनमें बच्चों को बताया हुआ है कि सितंबर 2019 से अपने सितंबर अगस्त 2020 तक का ही। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अब जो लेटेस्ट करंट आएगी ना वो बिल्कुल नहीं आती है। कभी भी मत सोचना कि मैं आज 7 दिन पहले की करंट जीके ले लूँ और उसको पढ़ लूँ। उसमें आप टाइम अपना वेस्ट मत करना। पुलिस की करंट में यही होता है कि थोड़ा 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एग्ज़ाम से मान लीजिए 1 महीने पहले की करंट जीके पढ़नी है आपको, इंडिया जीके और राजस्थान। उसमें राजस्थान में काफ़ी अच्छी किताबें आती हैं, 1 साल की भी आती हैं, 6 महीने की। मूमल की सबसे बेस्ट आती है, क्रोनोलॉजी मूमल दोनों बेस्ट। तो आप सबसे बेस्ट है मूमल की क्रोनोलॉजी पढ़े और बिल्कुल भी किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। ठीक है सर, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपका सिलेक्शन हो, आप उन्नति करें और आपका आशीर्वाद बना रहे। हम ऐसे ही आपको गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।